श्रीनगर में ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार पत्रकार आदिल फारूक का हुर्रियत कनेक्शन सामने आया है। पहले भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद जेल जा चुका है आदिल। श्रीनगर ग्रेनेड हमले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 ग्रेनेड के साथ पत्रकार आदिल फारूक गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में इंजीनियर के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी। गाजियाबाद के डासना कांड में पुलिस को मिले अहम सुराग। सीसीटीवी में कैद एक शख्स पर हमलावर होने का शक। चेहरे पर सफेद मास्क और कुर्ता पहने दिखा संदिग्ध। गाजियाबाद के डासना मंदिर के साधु नरेशानंद सरस्वती पर जानलेवा हमला। रात में सोते वक्त पेपर कटर से हुआ था हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। साधु नरेशानंद सरस्वती पर हमला करने वाला शख्स रात में मंदिर की दीवार फांदकर मंदिर में घुसा। अंधेरे में साधु को लेटा देखकर पेपर कटर से किया हमला। गाजियाबाद के डासना मंदिर के साधु की बिगड़ी हालत। आईसीयू में वेंटिलेटर पर चल रहा है साधु का इलाज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी। गाजियाबाद के डासना में साधु पर हमले के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। जंतर मंतर में प्रदर्शन में शामिल हुआ था। मामले की जांच के लिए डासना पहुंची दिल्ली पुलिस। डासना में साधु पर हुए हमले पर बोले नरसिंहानंद सरस्वती महाराज। कहा मंदिर के चारों तरफ पुलिस के रहते हुए घटना शर्मनाक। जांच से पता चलेगा कि आखिर कहां हुई चूक। अश्विनी उपाध्याय और तीनों आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण के मामले में अब तक कुल 6 लोग गिरफ्तार। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की तलाश तेज। गाजियाबाद के डासना में साधु पर हुए हमले पर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बयान। कहा जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी में नहीं हुई थी कोई भड़काऊ नारेबाजी का भी फर्ज। दिल्ली में भड़काऊ भाषण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का विरोध। नॉर्थ प्लेस पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस और समर्थकों के बीच हुई झड़प। अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करने से किया इनकार। याचिका में गिरफ्तारी को बताया था अवैध। सीआईआई की सालाना बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधन। आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। कल पंजाब की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री से मिले थे अमरिंदर। केंद्र से मांगी सीएपीएफ की 25 कंपनियां और एंटी ड्रोन गैजेट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का आरक्षण पर बड़ा बयान। कहा आरएसएस आरक्षण का धुरसमर्थक। असमानता खत्म होने तक जारी रहे आरक्षण। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी नेता और सरपंच रसूल डार के घर जाएगी बीजेपी की केंद्रीय टीम। शोकाकुल परिवार से करेंगे मुलाकात। सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़के तेज प्रताप यादव। पत्रकार को एफआईआर और मानहानि केस की धमकी दे डाली। आप लोगों को कौन भेजा? बीजेपी आरएसएस के लोग भेजे हैं क्या आप लोग को? नहीं आप बताइए ना, बीजेपी आरएसएस को भेजे हैं। इस तरीके का काम कीजिए, आप लोग PIL करेंगे, हम केस करेंगे। रफ्ता बाबू लेकिन नाराज हैं। नहीं नाराज हैं। इस तरीके का रिमोट मत उड़ाइए आप लोग। वो 2 दिन से पार्टी ऑफिस भी नहीं आए। आपके ऊपर PIL होगा, आपके चैनल के ऊपर। इस तरीके का काम मत कीजिए। जो बिहार में जो घटना हो रहा है उस पर फोकस कीजिए आप। पोर्नोग्राफी मामले में आज राज कुंद्रा और रेयान थोरपे की मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी पेशी। दोनों की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। यूपी के सहारनपुर में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। आज सुबह 11 बजे सम्मेलन की होगी शुरुआत। सतीश मिश्रा होंगे मुख्य अतिथि। राज्यसभा में कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी दलों के नेताओं ने वेल में पहुंचकर चेयर की तरफ फेंकी रूल बुक। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक जारी। दिन दहाड़े आम लोगों से की लूटपाट। बाजारों में लगाई आग। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात पर क्रिकेटर राशिद खान की दुनिया के नेताओं से अपील। ट्वीट कर कहा अफगान लोगों की हत्याएं और अफगानिस्तान को बर्बाद होने से बचा लीजिए। अफगानिस्तान में और बिगड़े हालात। भारतीय दूतावास ने सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से कहा जल्द करें वापसी। तालिबान के खिलाफ अफगानी सरकार और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन। अमेरिकी सैनिकों ने 11 तालिबानियों को मार गिराया। निजरब के तपे अहमद के बेक इलाके में हवाई हमला। तालिबान के निशाने पर एक और पत्रकार। काबुल में पत्रकार तूफान उमरी और प्रोसिक्यूटर की मौत। हमले में एक छात्र भी हुआ घायल। सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान में भारत बंद करेगा अपना दूतावास। सभी राजनयिकों को वापस लाया जाएगा। वापसी के लिए भारतीय नागरिक भी कर सकते हैं आवेदन। पाकिस्तान में बना हिंदुओं के लिए नरकिस्तान। खौफ में 150 से ज्यादा परिवार। हमले के डर से पलायन को मजबूर हुए हिंदू परिवार। एनआरसी को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान। कहा राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करने पर अभी फैसला नहीं। अभी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने पर काम जारी।
ट्विटर विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश दिए। आजम और उनके बेटे पर फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा आपराधिक मामला है दर्ज। 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क रखे। 1 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। अंकित गुर्जर मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन पर गिरी गाज। एक उपाधीक्षक 2 सहायक अधीक्षक समेत वार्ड चार्ज निलंबित। जेल नंबर 3 में हुई थी गैंगस्टर की मौत। यूपी के कानपुर में लगातार बारिश की वजह से गंगा का बढ़ा जलस्तर। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पलायन किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में लोगों के लिए गहराया संकट। घर से लेकर बाजार तक सब सैलाब में डूबे। उत्तराखंड के टिहरी में कुदरत का कहर जारी। लैंडस्लाइड के बाद चट्टाने गिरने से ऋषिकेश और श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित। आवाजाही ठप। यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश की वजह से बेहाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए वायुसेना की मदद दी जा रही है। यूपी के बलिया में गंगा नदी तबाही मचा रही है। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी है। यूपी के बांदा में यमुना खतरे के निशान के लगभग 3 मीटर ऊपर है। केन नदी लाल निशान के 1 मीटर ऊपर बह रही है। जिले के 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। यूपी के हमीरपुर में सीएम योगी ने हवाई सर्वे किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हवाई सर्वे के बाद बाढ़ पर अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के कानपुर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों की बाढ़ की आशंका गहराई। प्रशासन ने ग्रामीणों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पश्चिम बंगाल के घाटल मेदिनीपुर का लिया जायजा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में पुरुष हॉकी टीम ने टेका माथा। लोगों ने नाच गाकर टीम हॉकी का किया स्वागत। टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचने वाली महिला हॉकी टीम के कप्तान रामपाल उनके घर शाहबाज जोरदार स्वागत हुआ। नवनीत कौर और नवजोत कौर का भी तिलक और आरती से हुआ स्वागत। टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों को राष्ट्रपति कोविंद ने 14 अगस्त को चाय पर बुलाया है। राष्ट्रपति भवन में जुटेंगे सभी ओलंपिक खिलाड़ी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को दी बधाई। कहा सूबेदार नीरज ने देश का नाम रोशन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया से की मुलाकात। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने के लिए दी बधाई। पहलवान विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन ने अस्थायी तौर पर किया सस्पेंड। विनेश फोगाट पर टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान अनुशासनहीनता का लगाया आरोप। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में फैसला। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाएगा देश। हर साल 7 अगस्त को होगी भाला फेंक प्रतियोगिता। ओलंपिक्स में क्रिकेट भी होगा शामिल। आईसीसी के मुताबिक साल 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किए जाने की कोशिश हो रही है। कानपुर में सेंट्रल जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। गुटखा कंपनी पर सेंट्रल जीएसटी का छापा। कंपनी का मालिक गिरफ्तार। यूपी के शामली में मामूली कहासुनी में युवक से बर्बरता। दबंगों ने घेर कर बेल्ट से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के प्रयागराज में दबंगों की गुंडागर्दी। सड़क पर अमरूद बेचने वाले की जमकर पिटाई की। तमाशबीन बनी रही भीड़। बिहार जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत का मामला। डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई की फिल्म सिटी में हादसा। स्टंट सीन की शूटिंग के दौरान एक शख्स घायल। कैमरा ट्रॉली और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई। ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। करंट लगने से मजदूर की मौत पर हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में जोरदार टक्कर के बाद खाई में गिरी बस। डबल डेकर बस में लगभग 100 यात्री थे सवार। हादसे में 9 लोग जख्मी। यूपी के देवरिया में चोरी के आरोप में सड़क पर युवक की पिटाई। यूपी के रामपुर में हादसे का शिकार हुई निजी बस। हादसे में 6 लोग घायल। पंजाब के जालंधर में 26 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। पश्चिम बंगाल पुलिस को बड़ी कामयाबी। नॉर्थ 24 परगना में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में वीरभूम में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। जेलेटिन स्टिक्स के साथ 5 लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से एक व्यक्ति के घर से 20 किलो विस्फोटक शॉट बरामद। घटना के सामने आने के बाद आरोपी फरार। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार।
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में युवक को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में ढोंगी तांत्रिक और उसकी पत्नी को लोगों ने जमकर पीटा। आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी में प्राचीन मंदिर से नंदी की प्रतिमा चोरी। महाराष्ट्र के नासिक में बच्चे को मारकर मां ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद। केरल के वायनाड में 50 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला, दमकल कर्मियों और सुरक्षा अधिकारियों ने बचाई जान। राजस्थान के चोमू में पुलिस ने पक्षी तस्करों के गैंग को किया भंडाफोड़। एनसीबी ने ड्रग्स मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, करीब 10 करोड़ से ज्यादा की कोकीन पकड़ी गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सवारियों से भरा वाहन खाई में गिरा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 21 घायल। एमपी के होशंगाबाद में रेलवे जंक्शन पर बड़ा हादसा, लिफ्ट का तार टूटकर गिरने की वजह से युवक की मौत। अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीज और तीमारदारों की हो रही है परेशानी। गुरुग्राम में वैक्सीन लगाने को लेकर मची भीड़, टीके की कमी के चलते 20-20 घंटे तक लाइन में खड़े होते हैं लोग। यूपी के फिरोजाबाद में स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन, निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने किया अभ्यास। 15 अगस्त को शुरू होगी मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए अनिवार्य होगा रेलवे पास। देश में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में 38,353 नए मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 54,91,647 वैक्सीन लगाई गई। मिजोरम में बीते 24 घंटे में कोरोना के 863 नए मामले सामने आए। केरल में कोरोना बना खतरे की घंटी, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, पिछले हफ्ते जितने मामले दर्ज किए गए उनमें 51.51% सिर्फ केरल से। गुजरात में भी बनेगी कोवैक्सीन, सरकार ने गुजरात के अंकलेश्वर में वैक्सीन उत्पादन को दी मंजूरी। महाराष्ट्र में पैर पसार रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट, महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट के 34 नए मामले सामने आए। पंजाब में तीसरी लहर का खतरा, लुधियाना के 2 स्कूलों में 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को लेकर सख्त उत्तराखंड सरकार, कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया। यूपी में खत्म हो सकता है वीकेंड लॉकडाउन, कोरोना नियंत्रण को देखते हुए जल्द हो सकता है फैसला। बुलंदशहर में हरियाली तीज उत्सव की धूम, महिलाओं ने नाच गाकर मनाई हरियाली तीज। एमपी के इंदौर में कांच मंदिर के 100 साल पूरा होने पर मनाया गया उत्सव। मूर्ति कारोबार में फिर लौटी रौनक, कारोबारियों में खुशी। गुजरात के राजकोट में आसमान छू रही है सब्जियों के दाम, बारिश की कमी की वजह से हो रहा है ऐसा। तमिलनाडु के मदुरई में फूल विक्रेता बेच रहे हैं फूलों से बने बांस, विशेष तौर पर दूल्हा दुल्हन के लिए आकर्षण का केंद्र बना। हैदराबाद की रोबोट बनाने वाली कंपनी वेस्ट मटेरियल से बनाती है रोबोट। महाराष्ट्र के पुणे में एक सोसाइटी का निवासियों का 100 यूनिट की बिजली फ्री देने का ऐलान। बिहार के बोधगया में रखरखाव के चलते नष्ट हो रही है दुर्लभ पांडुलिपियां। रक्षाबंधन पर महिलाओं को खट्टर सरकार का बड़ा तोहफा, हरियाणा रोडवेज में बसों में मुफ्त सफर करेंगी महिलाएं। दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो की इलेक्ट्रिक फीडर बसें। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कनाडा से भारत ने यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध को 21 सितंबर तक बढ़ाया।